उसके नीचे बैठ करके इसका जो है 1.25 लाख जाप होता है इसका। और जाप करने के बाद बंदर की जो हड्डी होती है उस बंदर की हड्डी में इसको सिद्ध किया जाता है, और उस बंदर की हड्डी को सिद्ध करके उस पर यंत्र बनता है, उसको कंठ में धारना पड़ता है। उससे क्या, ये अपने पास रहती है हमेशा। जब बुलाना हो तो उसको जो है घसा करके उसका मंत्र पढ़ करके उसको धोना पड़ता है शराब से, तो ये आ जाती है, ये तभी आ जाती है। और भी कई पैशाचनी है, रक्ता पैशाचनी है। रक्ता पैशाचनी ऐसे कि आपके किसी भी पूरे शत्रु का खून चाट जाएगी, वो पता ही नहीं लगेगा उसको कि उसके ब्लड को हुआ क्या, ब्लड कैंसर कर देगी उसको, उसकी नासिका के द्वारा शरीर में उसके प्रवेश कर जाएगी, उसके शरीर का वृक्ष सुखा देगी, अर्थात आदमी या उसको आदमी से ये बना देगी। हाँ जी, खड़े खड़े बाजार में, ये ऐसी शक्तियाँ हैं। तो मान लो ये सिक्के पे चलती हैं, बिल्कुल सिक्के पे सिद्ध करना पड़ता है इनको। मान लो आपने सिक्का दिया उसको, उसने जेब में रखा आपने, ये चली जाएगी उसके पास में, और ऐसा शरीर में प्रवेश करेगी कि शरीर के अंदर क्लाउड्स बना देगी, शरीर का रक्त सुखा देगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये दूसरों को परेशान करने के लिए ज़्यादा शक्तियाँ यूज़ होती हैं। अब आ जाए अपने फ़ायदे के लिए, ये क्या करती हैं? अपने फ़ायदे के लिए ऐसा है कि अगर जिस व्यक्ति को मारेंगी उस व्यक्ति के प्रेत आत्मा को आपका गुलाम करवा देंगी। उस व्यक्ति के पास जितना गोल्ड होगा, पैसा होगा, आपको दिलवा देंगी, अपने हाथ से वो खुद ही दे जाएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी मानो अगर होगी तो प्रॉपर्टी दे जाएगी। ये चीज़ें के लिए यूज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये गलत शक्तियाँ हैं, इनको साधना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए इसका रिजल्ट भी फिर गलत है। क्योंकि जो साधक करता है असल में, तो वो कर तो लेता है एक बार इस चीज़ को सिद्ध, लेकिन बाद में जब ये परिवार की बैंड बजाती है या उस साधक की बैंड बजाती है, उससे उनको कोई नहीं बचा सकता, जो सत्य बात है। क्योंकि वो तो शक्ति है, जो दूसरे का बुरा कर रहे हैं उसको इसका बुरा करने में क्या जाएगा? सिर्फ वो एक बंधन में तो बंधी है, वो बंधन जो है टूट जाए, शक्तियाँ खुद ही तोड़ देती हैं। वो तो माइंद्री है ना, साधक थोड़ी माइंद्री है, वो तो माया धरनी है, वो तो कैसा भी माया से रूप ले सकते हैं, साधक थोड़ी ले सकते हैं। तो ये तो फर्क होता है ना शक्तियों में और साधक में। तो साधक को उन शक्तियों की आराधना करनी चाहिए जो मोक्ष के द्वार खोलें। 10 महाविद्या की साधना करनी चाहिए, भगवती की साधना करनी चाहिए। इससे क्या मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं। भगवती की साधना करने से साधक सदा प्रसन्न रहता है। कहने का मतलब जीवन पे निखार रहता है, भगवती जैसा रूप रहता है उसका। तो मेन बात यह है कि भगवती की साधना करो सबसे अच्छा, क्योंकि जिस शक्ति की आप साधना करोगे ना, वैसे ही आपका स्वभाव होगा, वैसे आपकी शक्ल होगी और वैसे आप बिहेव करोगे। ये सच बात है। उग्र शक्ति की साधना करोगे तो उग्र ही रहोगे आप, प्यारी शक्ति की आराधना करोगे तो बिल्कुल प्यारे रहोगे आप, बिल्कुल ठंडी शक्तियों की आराधना करोगे। शीतला माँ को पूजने वाले लोग, मैंने आज तक कितने लोगों से मैं मिला हूँ, कोई ऐसे लोग नहीं जिनके चेहरे हंसते खिलखिलाते ना हो। इतने प्यारे प्यारे चेहरे बना करके वो लोग रखते हैं कि माता की तरह, माता ऐसी है, हंसती रहते हैं 24 घंटे, शीतला माता। तो ये शीतल रहते हैं वो लोग, ठंडे रहते हैं, उनको गुस्सा बहुत कम आता है। तो इस प्रकार से जिस शक्ति का साधक सेवक होता है, वैसे ही साधक का स्वभाव होता है। अब बुरी शक्तियों की साधक साधना करेगा तो फिर बुरा ही रिजल्ट आएगा उस चीज़ का। तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं आपकी जो सिद्धियां शक्तियां हैं वो इसलिए थोड़ी सी पावरफुल है क्योंकि वो अर्धनारीश्वर शक्ति, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। जी है इस विषय के ऊपर, क्योंकि देखिए किन्नरी योनि की साधना तो हमने भी किया है, और शिव शक्ति का जो स्वरूप है असल में कामाक्षा के अंदर आपने देखा होगा, माँ भगवती का योनिका का स्वरूप है ना। और जो शक्ति से संबंध इंसान रखता है, हमने पहले भी बोला कि उस इंसान का रंग रूप स्वभाव उस शक्ति की तरह हो जाता है जिस शक्ति के साथ वो संपर्क में रहता है। और जो इंसान 24 घंटे काली नाम पुकारेगा तो उसका स्वभाव काली के जैसा नहीं होगा। जो चीज़ काली को पसंद है वो इंसान नहीं करेगा उसको रिझाने के लिए, या वो जो चीज़ काली के लिए जो है मतलब पर्याप्त है वो इंसान करेगा नहीं करेगा। तो ये स्वभाव हमारा बालपन से रहा, इसलिए शक्तियाँ स्थिर है हमारे पास। और ये शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट इसलिए स्थिर है क्योंकि देवी माँ उन्हीं लोगों को स्वीकारती है जो समाज से बिल्कुल थोड़े टेढ़े होते हैं, जो सच बात है। तो इसलिए काली का स्वरूप हमारे साथ ज़्यादा जो है उग्र है, और 10 महाविद्याओं का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास ज़्यादा है, क्योंकि ये शक्तियाँ स्थिर है हमारे पास। शिव शक्ति की दोनों ही रूप में स्थिर है, क्योंकि मोहिनी की शक्ति बहुत ज़्यादा स्थिर है मेरी। क्योंकि मैं ये बता देता हूँ आपको, इतना अभी चलते हैं, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, भले आप कितना ही पॉडकास्ट करो, एक तो मैं चलता हूँ, आप चलता हूँ, ऐसा कोई एक बंदा भी नहीं होगा जो आपको देख कर मेरे को ना देखे। ये मैं गारंटी के साथ देख सकता हूँ, आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। क्योंकि मैं अगर लेके भी चलूँगा, चला के भी चलूँगा अपने साथ, मैं ये चीज़ें चला के चलता हूँ हमेशा अपने साथ। आकर्षणी, मोहिनी, वशीकरण, ये चीज़ें मैं अपने साथ लगा के ही चलता हूँ, जो सच बात है। हाथों के कंगनों से लेकर के बॉडी के परफ्यूम तक, यही चीज़ें मेरे साथ चलती है जो कुछ है। इसलिए मैं जहाँ भी जाऊँगा तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में ही हो जाऊँगा, ये सत्य बात है। ये कहीं भी अगर मान लीजिए कि भले किसी बड़े नेता की भी रैली हो रही हो ना, अगर मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँगा तो वहाँ के लोग इस तरफ ही थोपड़ा करेंगे, उस तरफ नहीं करेंगे, ये सत्य बात है। थोपड़ा, हाँ ये सत्य बात है। ये भगवती की कृपा है मेरे ऊपर, इस चीज़ की शुरू से रही है। और ये जो आपने कॉन्सेप्शन बोला, ये प्रबल इसी चीज़ के लिए है, सत्यता ये है, सच्चाई है, ये मजाक नहीं है।